झारखंड बीजेपी में लौटते ही रघुवर दास ने हेमंत सरकार को क्यों दिया 5 माह का वक्त। झारखंड रघुवर दास ने 45 साल बाद दोबारा भाजपा की सदस्यता ली। रांची में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने रघुवर दास का स्वागत किया। इस मौके पर रघुवर दास ने कहा कि 26 अक्टूबर 2023 को ओडिशा के राज्यपाल के रूप में शपथ लेने से पहले मैंने दिल्ली में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को इस्तीफा सौंपा तो भावुक था। एक मजदूर परिवार के व्यक्ति को जिस भाजपा ने जो मान और सम्मान दिया, उसे छोड़ते हुए दुखी था और आज 4 दशक बाद जब दोबारा पार्टी में शामिल हो रहा हूं तो खुश हूं। रघुवर दास ने कहा कि पार्टी हाईकमान का जो भी फैसला होगा, लेकिन उससे पहले मैं एक कार्यकर्ता के रूप में झारखंड में भाजपा को मजबूत करने के लिए काम करूंगा। रघुवर दास ने कहा कार्यकर्ताओं से कहा कि हालिया विधानसभा चुनाव में पार्टी की हार से निराश नहीं होना है। उन्होंने कहा कि हमने अपने सम्मानित पूर्वज पंडित दीनदयाल उपाध्याय और मार्गदर्शकों अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी ने चेरेवती का संदेश दिया है। हमें देश को परम गौरव पर पहुंचाने तक चलते जाना है। रघुवर दास ने हेमंत सरकार पर क्या कहा। रघुवर दास ने कहा कि हालिया संपन्न चुनाव में झारखंड की भोली भाली जनता ने गठबंधन के वादों पर भरोसा करके उनको जनादेश दिया है। हेमंत सरकार को क्यों दिया 5 माह का वक्त। झारखंड रघुवर दास ने 45 साल बाद दोबारा भाजपा की सदस्यता ली। रांची में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने रघुवर दास का स्वागत किया। इस मौके पर रघुवर दास ने कहा कि 26 अक्टूबर 2023 को ओडिशा के राज्यपाल के रूप में शपथ लेने से पहले मैंने दिल्ली में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को इस्तीफा सौंपा तो भावुक था। एक मजदूर परिवार के व्यक्ति को जिस भाजपा ने जो मान और सम्मान दिया, उसे छोड़ते हुए दुखी था और आज 4 दशक बाद जब दोबारा पार्टी में शामिल हो रहा हूं तो खुश हूं। रघुवर दास ने कहा कि पार्टी हाईकमान का जो भी फैसला होगा, लेकिन उससे पहले मैं एक कार्यकर्ता के रूप में झारखंड में भाजपा को मजबूत करने के लिए काम करूंगा। रघुवर दास ने कहा कार्यकर्ताओं से कहा कि हालिया विधानसभा चुनाव में पार्टी की हार से निराश नहीं होना है। हम मेहनत करेंगे, जनता के बीच जाएंगे और मजबूत वापसी करेंगे। रघुवर दास ने कहा कि भाजपा की राजनीति सत्ता नहीं बल्कि राष्ट्रहित के लिए होती है। हम देश को परम गौरव तक पहुंचाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हमने अपने सम्मानित पूर्वज पंडित दीनदयाल उपाध्याय और मार्गदर्शकों अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी ने चेरेवती का संदेश दिया है। हमें देश को परम गौरव पर पहुंचाने तक चलते जाना है। रघुवर दास ने हेमंत सरकार पर क्या कहा। रघुवर दास ने कहा कि हालिया संपन्न चुनाव में झारखंड की भोली भाली जनता ने गठबंधन के वादों पर भरोसा करके उनको जनादेश दिया है। गठबंधन को सरकार चलाने के लिए चुना है। हम जिम्मेदार विपक्ष हैं, इसलिए उनको 5 महीने का वक्त देंगे ताकि वह जनता से किया गया वादा पूरा करे। भाजपा केवल विरोध में भरोसा नहीं करती, सकारात्मक कार्यों के लिए यदि गठबंधन सरकार हमारा सहयोग चाहती है तो हम सहयोग भी करेंगे, लेकिन पहल उनको करना होगा। उनको जनता के साथ किए गए वादों पर खरा उतरना होगा। लेकिन यदि जनादेश का अपमान किया, गठबंधन सरकार ने जनता के साथ विश्वासघात किया तो भाजपा के कार्यकर्ता सड़क से सदन तक सरकार को चैन से नहीं बैठने देंगे। हमारा केवल एक ही लक्ष्य है कि समाज के अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति का आंसू पोंछना है। रघुवर दास ने कहा कि हम बेवजह सरकार से टकराना नहीं चाहते, लेकिन टकराने से घबराते भी नहीं हैं। भाजपा का सदस्यता अभियान भी जारी रहेगा। रघुवर दास ने कहा कि हमें सदस्यता अभियान जारी रखना है। कार्यकर्ताओं से अपील है कि अपनी दिनचर्या का काम निपटाकर रोज 2 घंटे समर्पित होकर पार्टी के लिए निकालें। उन्होंने कहा कि राष्ट्र के लिए राजनीति करने वाली लोकतांत्रिक पार्टी के लिए सदस्यता अभियान में शामिल होना भी राष्ट्र सेवा है। कार्यकर्ता गांव-गांव में जाएं, हर गली और नुक्कड़ पर घूमें, भीड़ की बजाय 2 या 3 लोगों के समूह में जाएं, लोगों को पार्टी से जोड़ें। हम जल्द ही वापसी करेंगे। रघुवर दास ने शायरी के साथ आगमन की बात कही। रघुवर दास के भारतीय जनता पार्टी में दोबारा शामिल होने को लेकर आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, नीरा यादव, आदित्य साहू सहित अन्य लोग शामिल हुए। कार्यक्रम के अंत में रघुवर दास ने एक शेर पढ़ा कि जिस पल की मुझे महीनों से थी आस, आज आपकी उपस्थिति बनाती है उससे खास। खत्म करके जिम्मेदारी का प्रवास, घर लौट आया आपका झारखंड का दास।